साथियों, मैं डॉक्टर पिंकी व्यास, लेक्चरर ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट व केट कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नया गांव कोटा। आज हम पढ़ेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग बीएड फर्स्ट ईयर यूनिट 3। आज हमारा टॉपिक है किशोर अवस्था का विकास। किशोर अवस्था जो एक मध्य अवस्था के नाम से भी जानी जाती है। किशोर अवस्था का अर्थ मानव विकास की सबसे जटिल अवस्था किशोर अवस्था होती है। इसका जो काल होता है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दर्शाया है, परंतु एक जो निचोड़ होता है उसके अकॉर्डिंग इसे 12 से 18 वर्ष तक माना गया है। किशोर अवस्था शब्द अंग्रेजी के एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोर अवस्था वह काल है जो बालक को विषम परिस्थितियों में बांधकर रखती है। जो किशोर अवस्था है उसे संघर्ष का काल भी कहा जाता है और इसे एक परिपक्व रूप में विकसित किया जाता है। किशोर अवस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, जो सामान्यतः 10 वर्ष से आरंभ होकर के 20 वर्ष की आयु से पूर्व समाप्त हो जाती है। इसे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने समस्यात्मक अवस्था भी कहा गया है और इस किशोर अवस्था के बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। जैसे कॉल के अनुसार किशोर अवस्था को प्रारंभिक किशोर अवस्था 15 से 16 वर्ष, मध्यम किशोर अवस्था को 17 से 18 वर्ष और उत्तर किशोर अवस्था को 19 से 20 वर्ष में बांटा गया है। सेल और रोशनी किशोर अवस्था की आयु को 12 से 18 वर्ष के अंतर माना है। हरलोग के अनुसार किशोर अवस्था की आयु 11 से 21 वर्ष मानी है। सभी विद्वानों के आधार पर एक निचोड़ निकाला जाए तो किशोर अवस्था को 12 से 20 वर्ष के अंतर्गत माना गया है। किशोर अवस्था की विशेषताएं। किशोर अवस्था की विभिन्न प्रकार की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला आता है आत्मसम्मान की भावना। जो किशोर वर्ग है उनमें आत्मसम्मान की भावना किशोर अवस्था में विकसित होने लगती है। इस समय पे वो अपने सम्मान के लिए कई प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे अपने से बड़ों की सेवा करनी, बुजुर्ग लोगों की सहायता करनी। इससे क्या होता है, उन्हें लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उन्हें एक आत्म अनुभूति होती है जिसमें वो अपने आप में सम्मान की भावना प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है किशोर अपराध प्रवृत्ति का विकास। जो किशोर अवस्था होती है इस समय पे बच्चा जो होता है वो एक अनिश्चित काल के अंतर्गत होता है। इसमें वह अपने आप को संभाल नहीं पाता है। इस समय पे हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसके अनुसार बच्चा ढलने की कोशिश करता है। यदि बच्चे का वातावरण अच्छा हुआ तो वो अच्छे संस्कारों का निर्माण होता है, और यदि वह गलत संगति में पड़ जाता है तो इस समय पे किशोरों में अपराध की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। नेक्स्ट आता है काम भावना की परिपक्वता। काम भावना की परिपक्वता से तात्पर्य है कि एक काम प्रवृत्ति का विकास किशोर अवस्था में हो जाता है। नेक्स्ट आता है समाज सेवा। समाज सेवा से तात्पर्य यह है कि जो किशोर होते हैं वो अपने समाज में अपनों से बड़े, अपने से छोटे सभी के मन में सभी की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं, ताकि सभी उन्हें सम्मान प्रदान करें। इस समय पे उनमें एक सम्मान की भावना उत्पन्न होने लगती है। वो हमेशा यही सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ तो उसके लिए उन्हें उत्साहवर्धक प्रोत्साहन मिले। नेक्स्ट आता है धार्मिक भाव का उदय। धर्म प्रवृत्ति का उदय भी किशोर अवस्था में ही किया जाता है। छात्र व किशोर जो होते हैं वो इस समय धर्म के प्रति ज़्यादा उत्सुक होते हैं। अपने धर्म के प्रति वो इस समय पे ज़्यादा ही कर्मठ विचारशील हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कल्पना का बाहुल्य। किशोर अवस्था में बालक विभिन्न प्रकार की कल्पना करता है, जैसे उसे नहीं पता होता है कि क्या सही और क्या गलत है। इस समय पे वो सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, एक कल्पना करता है कि मेरा बहुत बड़ा मकान होगा, मैं स्कूल में प्रथम स्थान पे आ गया, मैं गाड़ी से जा रहा हूँ। इस प्रकार की कई प्रकार की वो कल्पना अपने अंदर करता है। नेक्स्ट आता है स्वाभाविकता का विकास।
मतलब उसके स्वभाव में विभिन्न प्रकार का विकास होता है, स्थिरता लास्ट में इसके आने लग जाती है। इस प्रकार से छात्रों आज हमने पढ़ा किशोर अवस्था में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं। नेक्स्ट बचा हुआ मैटर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।